सभी को नमस्कार। मैं हूं जीएस ठाकुर। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि जावा कैसे सीखें। जावा एक महत्वपूर्ण प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसको सीखना बड़ा कंपलसरी है और आज के टाइम में जावा की बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो आज चलिए हम लोग देखते हैं कि जावा कैसे सीखें। जावा को सीखने के लिए आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इनको आप याद रखें। इसलिए आपको जो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ इस पर आपको ध्यान से गौर करने की ज़रूरत है। तो जावा को सीखने के लिए आपको कंप्यूटर नॉलेज होना ज़रूरी है, जिससे आप कंप्यूटर की जो डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। और जावा को बहुत अच्छे से सीखने के लिए आपको यदि प्रोग्रामिंग नॉलेज पहले से है तो अच्छी बात है, यदि नहीं है तो कोई बात नहीं है। इसको सीखने के लिए आपको स्टार्टिंग में जो भी आपके पास डिवाइस है या जो भी आपके पास डिफरेंट मशीन है जिसको बोलते हैं कंप्यूटर सिस्टम या लैपटॉप, तो उसमें आपको कंप्यूटर में अपना जो जावा है उसको सेटअप कर लेना है, उसका एनवायरनमेंट सेटअप कर लेना है। इसका मीनिंग ये है कि आपको अपने जो भी मशीन है या कंप्यूटर है या लैपटॉप है उसमें सबसे पहले जावा को इंस्टॉल कर लें। ये फ्रीली अवेलेबल होता है, तो आपको नेट से जावा को डाउनलोड करके अपनी जो मशीन है उसके कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग क्या करना है, जावा को अपने सिस्टम में या लैपटॉप में इंस्टॉल कर लेना है। इसको एनवायरनमेंट सेटअप बोलते हैं। तो ये बड़ी सरल प्रक्रिया है। जैसे आप जावा को इंस्टॉल कर लेते हैं, देन आपका जो मशीन है, आपका जो लैपटॉप है प्रोग्राम के लिए रेडी हो जाता है। तो जावा सीखने के लिए आपको यदि सी एन सी प्लस प्लस का नॉलेज है तो बहुत अच्छी चीज़ें नहीं है तो कोई बात नहीं है। इससे फ़ायदा ये होता है कि यदि आप C++ जानते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में ऑलरेडी रहती हैं। तो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें आपको जावा में सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो ऑलरेडी जो चीज़ें आप C++ में देख चुके होते हैं उनको एज इट जावा में लिया गया है। जैसे अब मैं बात करूं वहाँ के जो डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर हैं, जो डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप हैं और जो डिफरेंट टाइप के डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट हैं, ये ऑलरेडी जो C++ में है उनको एज इट यहाँ जावा में लिया गया है। तो यदि आप C++ जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते तो कोई बात नहीं। हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल सीखने की कोशिश करेंगे। तो जो जावा है ये बहुत अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बहुत अच्छे से मतलब ये है कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे मन में आता है कि जावा क्या है, तो इसका बड़ा सीधा सा आंसर ये है कि जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। विदाउट ऑब्जेक्ट इसमें जावा में कुछ प्रोग्राम नहीं बनते हैं। तो ऑब्जेक्ट के थ्रू आपको पूरा जो वर्क है उसको करना होता है। तो इसमें जो हमने C++ या जो अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उसके जो कॉन्सेप्ट रहते हैं बिल्कुल सिमिलर कॉन्सेप्ट इसमें अवेलेबल है। तो उन पे हम एक एक करके चर्चा करेंगे कि इसमें जावा में बहुत सारी जो चीज़ें हैं उसमें क्या क्या कवर करते हैं। तो इसमें जो मैंने स्टार्टिंग में बताई है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपको अपना जो डिवाइस है जिसको बोलते हैं आप लैपटॉप या आपका कंप्यूटर सिस्टम, इसमें आपको इन्वायरमेंट सेटअप कर लेना है। देन आपको जो आप जावा लर्न करने वाले हैं इसमें आपको प्रोग्राम का स्ट्रक्चर पता होना कंपलसरी है। तो प्रोग्राम का स्ट्रक्चर यदि आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो इसको लर्न करना इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट होता है इसके जो बेसिक सिंटेक्स हैं, इन सिंटेक्स को भी लर्न करना बहुत कंपलसरी है कि जावा का सिंटेक्स कैसा होता है, उसको कैसे लिखते हैं। देन होता है इसके जो डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं, इनका नॉलेज होना भी कंपलसरी है कि जावा के डिफरेंट डेटा टाइप्स क्या क्या हैं, कैसे इनका यूज़ करते हैं। देन जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनमें सभी में वेरिएबल्स का यूज़ होता है। तो जावा भी अपने वेरिएबल्स का यूज़ होता है, इनका टाइप आपको डिक्लेयर करना होता है। तो इसमें डिफरेंट टाइप के वेरिएबल आप यूज़ कर सकते हैं। देन इसमें आता है कॉन्स्टेंट्स। तो जो अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की तरह इसमें भी डिफरेंट टाइप के कॉन्स्टेंट्स अवेलेबल हैं, तो आप भी इनमें यूज़ कर सकते हैं। देन आता है इसमें ऑपरेटर्स। तो जो C++ में डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स हैं, तो सिमिलरली यहाँ पर भी डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं।
जो आपकी जावा है इसमें जो ऑपरेटर्स की क्लासिफिकेशन है या टाइप्स हैं उनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो इनमें जैसे असाइनमेंट ऑपरेटर है आपका, जिसको बोलते हैं आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर, देन रिलेशनल ऑपरेटर, देन टर्नरी ऑपरेटर, देन बिटवाइज ऑपरेटर, और इसमें कुछ स्पेशल ऑपरेटर भी है। तो ये डिफरेंट टाइप के जो ऑपरेटर है अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंक्लूड करती हैं। सी एंड सी प्लस प्लस सिमिलरली वही का ऑपरेटर इसमें भी अवेलेबल है। देन आता है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। तो जावा यदि आपको सीखना है तो ये डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट आपको पढ़ने होंगे। तो इसमें डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट जैसे आपके सी में है, सी प्लस प्लस में, वैसे ही जावा में भी अवेलेबल है। देन इसमें आते हैं डिफरेंट फंक्शंस और मेथड्स। तो फंक्शन एंड मेथड बड़ा ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप जावा में पढ़ेंगे और जावा लर्न करेंगे। यहाँ पर जो फंक्शंस हैं उनका जो नेम है उसको मेथड्स के नाम से जानते हैं। देन जो भी आपके वेरिएबल्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके भी डिफरेंट स्कोप्स क्या है, उनके रूल्स क्या है। देन जावा में एरे कैसे डिक्लेयर करते हैं, उसका सिंटैक्स क्या है, उनको प्रोग्राम में कैसे यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें हम लोग देखने वाले हैं। देन आप इसमें डिफरेंट टाइप की जो फाइल इनपुट आउटपुट सिस्टम है उसको भी देखेंगे। देन इसमें इम्पॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है उसको कंस्ट्रक्टर का जो कॉन्सेप्ट है इसमें अवेलेबल है, जैसा सी प्लस प्लस में है वैसा ही यहाँ पर कंस्ट्रक्टर अवेलेबल है, कहाँ पर, जावा में। एंड देन आता है इसमें जो बात कर रहे थे कि जो आप क्या जावा, जो आपकी जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से मतलब क्या है, ये बड़ा ही सिंपल है कि ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिनके पास कोई सर्टेन प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहा जाता है। जैसे ये सर्टेन प्रॉपर्टी की जो मैं बात कर रहा हूँ इनको ओप्स कॉन्सेप्ट्स बोलते हैं। तो ये जो ओप्स कॉन्सेप्ट में डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या फीचर्स हैं, ये यदि किसी लैंग्वेज के पास हैं तो वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी। ये जो कैरेक्टरिस्टिक हैं इनमें सबसे पहला होता है ऑब्जेक्ट, देन होता है क्लास, देन आपका होता है डेटा एब्स्ट्रैक्शन, देन होता है आपका इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म एंड मैसेज पासिंग एंड डायनेमिक बाइंडिंग। तो ये जो डिफरेंट फीचर मैंने बताए हैं, यदि कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन डिफरेंट फीचर्स को अपने पास रखती है तो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होगी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये जो सर्टेन प्रॉपर्टीज़ हैं इनको ओप्स कॉन्सेप्ट या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओप्स कहते हैं। तो ये हम लोग जावा में देखेंगे। देन इसके जो फीचर हैं जावा की, कि जावा जो है बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज है, बहुत अच्छी लैंग्वेज मानी जाती है। तो इसके पीछे कारण क्या है, तो इसके जो डिफरेंट फीचर्स हैं ये इसको बड़ा अच्छा बनाते हैं, इसको स्ट्रांग लैंग्वेज बनाते हैं, ये पॉपुलर लैंग्वेज बनाते हैं। तो जो जावा के डिफरेंट फीचर्स हैं इन पे हम बात करने वाले हैं। तो इसमें जो पहला फीचर है इनका कि जावा प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फीचर है किसका, जावा का। देन इसमें जो बात करते हैं कि जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। तो सच में ये जो फीचर है बड़ा ही इम्पॉर्टेंट फीचर है किसका, जावा का, कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। देन बात करते हैं कि जो जावा है बड़ी ही सिंपल है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जावा बड़ी ही सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आप जावा बहुत आराम से सीख सकते हैं और अच्छे प्रोग्रामर बन सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि जावा बड़ी ही सिक्योर है। तो ये वायरस फ्री लैंग्वेज है और इसको सीखने के लिए आपको कोई ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल है, सिक्योर है। देन आता है इसका अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर दैट इज़ कॉल्ड आर्किटेक्चर न्यूट्रल लैंग्वेज। तो ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है किसका, जावा का, और ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट फीचर है किसका, जावा का। कौन सा फीचर, कि ये आर्किटेक्चर न्यूट्रल है। इसका मीनिंग ये है कि यदि आपका जो प्रोग्राम है ये कहीं पे भी आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। ये क्यों कर सकते हैं, क्योंकि ये आर्किटेक्चर न्यूट्रल लैंग्वेज है, किसी भी आर्किटेक्चर पे इसको रन किया जा सकता है, कंपाइल किया जा सकता है। तो बड़ा ही सुंदर कॉन्सेप्ट इसका हमें समझ में आया है। नेक्स्ट है पोर्टेबल। पोर्टेबल का मीनिंग है कि ये जो जावा कोड है कहीं पे भी इसको रन किया जा सकता है, कोई भी कन्फिगरेशन हो, कोई भी मशीन हो, चाहे आपकी विंडो मशीन हो,
चाहे आपकी जो यूनिक्स हो, लिनक्स हो या अदर ऑपरेटिंग सिस्टम हो, कहीं पे भी इसको इजीली कंपाइल किया जा सकता है, रन किया जा सकता है। तो ये जो डिफरेंट इसके फीचर हैं इसको बड़ा ही स्ट्रांग बनाते हैं, इसको पॉपुलर बनाते हैं। तो जो जावा लैंग्वेज है बड़ी पॉपुलर है आज के टाइम में। ये जो जावा है ये जॉब प्रोवाइडिंग के लिए बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है। जॉब इससे इजीली मिलते हैं क्योंकि पूरे वर्ल्ड में जावा पे काम हो रहा है। ये इंटरनेट को सपोर्ट करने वाली लैंग्वेज है। ये जो मैंने इतने फीचर बताए, इसके अलावा भी इसमें डिफरेंट आर्किटेक्चर, डिफरेंट इसमें मॉडल्स डेवलप हो चुके हैं। तो जो भी स्टूडेंट इस पर काम करते हैं तो ये बड़ा ही अच्छा फील्ड है, बड़ी अच्छी लैंग्वेज है। यदि एक बार आप इस फील्ड में आ गए, इस पे आपने काम करना स्टार्ट कर दिया, तो जो भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं या जो भी आप अपना प्रोग्राम बनाते हैं, जो भी आप अपना प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं, जो भी सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, तो वो इजीली आप इस लैंग्वेज में डेवलप कर पाएंगे। तो इसके अलावा भी इसमें बहुत सारे जो एडवांस फीचर हैं, एडवांस टूल्स हैं, उनको भी देखेंगे धीरे धीरे एक एक करके। तो और ये जावा को स्टार्ट करने का जो पहला स्टेप था या जो फर्स्ट लेक्चर था कि आपको मोटी मोटी कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, आपको अपनी मशीन में सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल करना है। जब आपकी मशीन रेडी होगी तभी आप उसमें एक छोटा सा प्रोग्राम राइट करके, कंपाइल करके देन उसको रन कर पाएंगे, तभी आप इसको सीख पाएंगे। तो ये इसका फर्स्ट स्टेप है कि आपको अपने सिस्टम में जावा को प्रॉपरली इंस्टॉल कर लेना है। सिस्टम से मतलब है या तो लैपटॉप है या आपका डेस्कटॉप है, तो कोई भी मशीन हो सकती है। उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है उसके अकॉर्डिंग आप अपने सिस्टम में जावा को इंस्टॉल कर लें, जिससे आपका जो एनवायरनमेंट सेटअप है पूरा रेडी हो जाए। और उसके बाद एक जो सिंपल प्रोग्राम है जावा का, उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा आपका सिंपल प्रोग्राम जावा में कैसे डेवलप करना है।